एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और हमें वो जो स्पाइडर गर्ल दिखाई जाती है वो भी पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। और थैंक्सिंग भी कहता है ये बहुत कॉन्फिडेंस है अपनी मटेरियल सोल पे। मास्टर ने कहा था कि हमें बहुत ढंग से काम करना होगा। तभी वो लेडी अपने स्पाइडर वेब का इस्तेमाल करती है और उनकी तरफ नीचे फेंक देती है, पर तभी वहाँ पे फैटी आके उसे जला देता है अपने फिनिक्स की पावर से। तभी वहाँ पे बॉस मूव है और उस बड़े आदमी की फ़ाइट हो रही होती है। तभी वहाँ पे रोरोंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे मदद कर देती है बॉस मुंबई की। और तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से फ़ाइट कर रहे होते हैं। तब वो सोचता है कि ये सब बिल्कुल सेम फैक्टर है, हम ये कैसे कर सकते हैं, और ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और साथ में वो सब बहुत डर भी चुके होते हैं और तब बॉस मुंबई अपने सेकंड सोल स्किल से उसका वार डॉज कर लेते हैं। और तभी वहाँ पे थैंक्सिंग अपनी थर्ड सोल स्किल उस इंसान पे यूज़ कर लेता है। तब वो लेडी कहती है दोनों मंकीज़ जाके उन्हें सबक सिखाओ, और एक से कहती है जाओ इन्हें पावर दो। तब वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सब लोग लड़ रहे होते हैं और थैंक्सिंग अपने ब्लू सिल्वर प्लांट से उस लेडी को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो लेडी भी अपने स्पाइडर वेब से बच जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि फैटी अपनी फ्लेम का यूज़ करता है उन दोनों मंकीज़ पे। तभी वहाँ ऊपर से जूजिंग आ रही होती है, तो कहते हैं इन्होंने कैसे किया। तभी मास्टर बताते हैं कि जूजिंग तुम्हें एक लकी चांस मिलेगा अपनी सोल यूज़ करने का, और हमें वही दिखाया जाता है। पर अचानक से जो अपोजिट टीम होती है उनके अंदर अचानक से कुछ ऐसी एबिलिटी आ जाती है कि ये बहुत जल्दी से अटैक कर रहे होते हैं, बहुत डेंजरस होता है। तब वहाँ पे शाओबू की तरफ एक अटैक करता है, पर थैंक्सिंग शाओबू को बचा लेता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इन सब की पावर होती है वो बहुत बढ़ चुकी होती है। तब थैंक्सिंग कहता है कि अब हमें हवा में लड़ना होगा, और सभी उस करके फ्लाइंग मशरूम लेके ऊपर उड़ जाते हैं और सारे के सारे उड़ने लगते हैं। तो कहते हैं उड़ कैसे रहे हैं, पर फिर वो सभी नीचे से पत्थरों का अटैक करते हैं उन सब के ऊपर, पर वो सारे के सारे ना डॉज कर रहे होते हैं। शाओ जूजिंग बहुत अच्छे से डॉज कर रहे होते हैं, पर तभी थैंक्सिंग अपना घोंसले आइस का यूज़ करके उनसे बचता है और घोंसले टेस्ट उसकी तरफ जाता है और कहता है ये बहुत खतरनाक हो गया है, पता नहीं इनकी एबिलिटी कैसे बढ़ गई है। और सभी लोग उनके लिए चीयर कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है अगले सीन में कि वो सब उड़ रहे होते तो उनके अटैक उनकी तरफ नहीं पहुंच रहे होते। तभी एक शाओ की तरफ करना चाहता है, पर थैंक्सिंग उसे बचा लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो ऑलरेडी एक, और तभी वहाँ पे एक कॉम्बिनेशन अटैक होता है जिससे सारे लोग बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं और रोरोंग की पावर ख़त्म हो चुकी होती है और उसको उसे बचाने जाता है। तभी शाबू रोरोंग को बचा लेती है और ऑस्कर को बॉस मुंबई और फैटी बचा लेते हैं। और हमें दिखाया जाता है और कहते हैं इसका मतलब ब्रांच ऑफ फूड से अब हमें कोई ज़्यादा एबिलिटी नहीं मिलेगी। तब वहाँ पे यूँ कहते हैं और कहते हैं बस हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है उड़ने के लिए, हमें बस थोड़ा ही टाइम मिलेगा। और सारे लोगों के साथ से थम जाती हैं और कहते हैं हमारे रिसर्च के हिसाब से बस मैं कुछ भी बना सकता हूँ। तो वो लेडी कहती है बस थोड़ी देर और। वो कहते हैं बस हम थोड़ी देर में हमारी फ्लाइंग एबिलिटी एंड हो जाएगी और हम सब नीचे चले जाएंगे। तभी मास्टर भी कहते हैं कि ओसरम की मशरूम सोर्सेज ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी। तभी वहाँ पे उन सब की फ्लाइंग एबिलिटी जाने वाली होती है और वो कहते हैं इनके फ्लाइंग एबिलिटी ख़त्म। और तभी वो सारे जैसे नीचे गिरते हैं तो सारे के सारे अपने स्टेज से बाहर चले जाते हैं और ऑस्कर फ्लाइंग मशरूम सॉसेज नहीं बना पाता। तो थैंक्सिंग कहते थे कोई बात नहीं। तो कहते हैं ऑस्कर कहता है मुझे माफ़ कर दो, तुम पहले जाओ। तो ऑस्कर नीचे गिर रहा होता है और रोरंग भी ये देखती है। रोरंग को बहुत डर लगता है। तभी वहाँ पे फैटी और बोसमूवर से बचा लेते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि तुम्हारा ग्रुप तो हमें डिफीट नहीं कर पाया और तुम हमें कैसे अकेले हराओगे। और फिर नीचे थैंक्सिंग उतर जाता है और सारे के सारे थैंक्सिंग के लिए प्रे कर रहे होते हैं कि वो जीते। और सारे लोग अचानक से थैंक्सिंग के ऊपर ही हमला कर देते हैं एक साथ, और थैंक्सिंग अपने घोंसले टेरर्स हैंड से उनसे बच जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि थैंक्सिंग उस स्पाइडर वाली लेडी की वेब के अंदर फंस जाता है और वो कहती है अब तुम इससे नहीं बच पाओगे, पर तभी थैंक्सिंग उन्हें ऑब्जर्व कर लेता है। और हमें दिखाया जाता है वो उस लेडी को अपने पास खींचकर उसके गला पकड़ लेते। तभी सारे लोग चिल्ला रहे थे, पर थैंक्सिंग कहते इशारा करके कहते कि चुप हो जाओ, और सभी लोग वहाँ पे चुप हो जाते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि थैंक्सिंग अपनी इंटरवेंशन सभी लोगों को आसमान की तरफ कर देता है और ये सारे लोग देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये मेरी थर्ड सॉल्यूशन ह्यूमन फेसेड डीमन स्पाइडर की है। और कहते हैं ह्यूमन फेसेड डीमन स्पाइडर, और तभी थैंक्सिंग उस लेडी को पटक के फेंक देता है और बाकी सभी लोगों को भी। और थैंक्सिंग अपनी इंटरवाइन को वापस ले लेता है और सारे लोग फिर श्राइका 7 के लिए चीयर कर रहे होते हैं। और वहाँ पे जो अनाउंसर होता है वो भी खुश होता है
तभी वहाँ पे वो कहती है तुम मुझे अपना असली नाम बता दो। तो टैंगसेंग कहते हैं मेरा नाम है थाउजेंड हैंड अजूरा श्राइकर 7 से। तभी वहाँ पे शाओ आके उसे हक कर लेती है और कहती है भाई तुम तो बहुत कूल निकले। वो कहते शाओ अब हट भी जाओ और हमारा एपिसोड यहीं खत्म।